नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी खबर सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आज जहां पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की 95वीं जयंती मना रहा है, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुजन समाज पार्टी के सगड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, वरिष्ठ समाज सेवी, ओबीसी, एससी, एसटी, दलितों, गरीबों के मसीहा शंकर यादव हर साल की भांति इस साल भी अपने आवास बड़े गांव पूना पार में देर शाम को अपने गुरु व स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती मनाई। सर्वप्रथम शंकर यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया और कहा कि आज के युवाओं को मैं बताना चाहता हूं कि महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलें, तभी देश का उत्थान होगा। वहीं पर उन्होंने कहा कि मैं हर साल अपने गुरु व पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती मनाता हूं और मनाता रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं राजनीति का ककहरा उनके चरणों में बैठकर सीखा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। इससे पहले अब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शंकर यादव है, मैं बसपा का एक कार्यकर्ता हूँ। आज आप अपने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की 95वीं जयंती मनाई जा रही है आपके द्वारा, और आप उनके बहुत करीबी माने जाते थे जी। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं और कैसे उनसे आपका संपर्क हुआ? देखिए, माननीय चंद्रशेखर जी बड़े ही शुद्ध समाजवादी विचार के थे। उनके अंदर जाति व्यवस्था का नाम तक नहीं था और हम लोगों के बच्चे के समान मानते थे। और मेरे घर पर करीब 3 बार आए थे। प्रधानमंत्री जब रहे तब भी आए, प्रधानमंत्री के पहले भी आए, और जब सड़क उड़क नहीं थी तब भी पगडंडी से पैदल चल के सड़क से गांव के गलियों से होते हुए घर पे आए और माँ से मिले। पिताजी तो कलकत्ता थे, माँ से मुलाकात हुई थी उनकी। और चंद्रशेखर जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि वो अकेले रहते थे तब भी उनको यह नहीं लगता था कि हमारे साथ कोई नहीं है, और हमेशा कोई भी निर्णय लेने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। और तमाम ऐसे पल आए, हम लोग साथ रहते थे, 24 घंटा हम लोग साथ रहे। 1981 में जब जनता पार्टी टूटी थी, उसी समय हम सिविल कॉलेज में पढ़ने गए थे, और वहाँ पे एक कुबा डिग्री कॉलेज लालगंज में पड़ता है, वहाँ दीक्षा समारोह था, उसी में वो आए थे। और वही बाबू बंद बहादुर सिंह थे और हम लोग तमाम नौजवान साथी 11-12 की संख्या में हम लोग गए थे। और वहीं 81 में हम लोग मुलाकात हुई। तो 81 में जनता पार्टी का सारनाथ में सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में मैं अकेले यहाँ से था और लड़के साथ में थे, लेकिन मैं वहाँ शिविर चलती थी, 15 दिन का शिविर था। मैनेजर सिंह थे, गौरी भैया, राम गोविंद चौधरी, और क्या नाम है, अंबिका चौधरी, सारे लोग उस समय सब हम लोग साथ थे। और वहीं से थोड़ा परिचय हुआ, और उसमें बेनियाबाग 15वें दिन बेनियाबाग में मीटिंग थी। पीलू मोदी थे और चंद्रशेखर जी थे। नारा लग रहा था, उसमें हम भी नारा लगा रहे थे, पतले से दुबले पतले थे। तो हमारा नारा कुछ थोड़ा अलग था, तो उन्होंने देखा तो उस समय शायद हो सकता है मैं निगाह में आ गया उनके। फिर जब कुबा डिग्री कॉलेज आए 6 महीना बाद, तो वैसे क्रॉस किए तो पीछे से पीठ पर हाथ रख के कहे, बेटा तुम्हारा घर यहीं पे? हमने कहा जी सर, मेरा घर तो यहाँ नहीं है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, और हम लोग यहाँ आए हैं आपको मीटिंग सुनने के लिए। फिर मैंने कहा कि हमें फोटो खिंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने फोटो, तो यही राजेंद्र सिंह थे, विजय प्रकाश सिंह देवकरी, ये सारे यूथ के लोग थे। तो हमको धकिया देते, हम हल्के फुल्के थे। तो हमने कहा सर हमको धकिया दे रहे हैं, तो उन लोगों को हटाए करके हमारी फोटो लिए। फिर बाद में पता चला कि
कदम कुआं पटना जयप्रकाश नारायण जी की मकान जन्मभूमि कदम सिताब दियरा से कदम कुआं पटना, जहाँ वो सांस उन्होंने त्यागा था, वहाँ की पद यात्रा है। तो 11 फरवरी 1982 को हम लोग वहाँ पद यात्रा शुरू हुई। तो यहाँ से मैं किसी तरह घर से नॉमिनल माँ से फीस के नाम पर पैसा लिया और यहाँ से भागा। एक ट्रेन जाती थी लोकल बलिया, तो बलिया पहुंचा तो लोग बकुलहा स्टेशन पड़ता है, तो बकुलहा स्टेशन उतर करके वहाँ से मैंने पूछा, फिर पैदल गया। बंधा पीछू नहीं था, खड़ंजा भी नहीं था उस पर। तो वहाँ गए किसी तरह से, तो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद चंद्रशेखर जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा क्या बेटा तुम आ गए? हमने कहा हाँ अकेले मैं आया हूँ। तो फिर साथ रख के 11 दिन पद यात्रा हम लोग किए और उसमें काफी नजदीकी पड़ गई। और पूछते थे वो लड़का कहाँ है जो आजमगढ़ वाला अकेले आया है, तो मैं साथ ही रहने लगा उनके। फिर 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली की पद यात्रा शुरू हुई। उसमें भी मैं माँ से कहा कि जी जरा फीस देना है, और घर पर किसी को नहीं बताया। हमारे सुल्तान भाई थे, बंद बहादुर सिंह तमाम लोग थे, तो सुल्तान भाई से हमने कहा कि हम तो जा रहे हैं, एक जगह जाना है, बताए नहीं। उस समय डॉक्टर मन्नू सिंह हम लोगों के सीनियर थे, वो इलाहाबाद में MBBS करके मास्टर डिग्री ले रहे थे, MD कर रहे थे। उनके यहाँ गया तो उनको पता लगा कि शंकर यादव आए थे सवेरे, तो फिर निकल गया। वहीं से मैं ट्रेन पकड़ा था, बम्बई गया। बम्बई से एक रिश्तेदार के यहाँ गया, वहाँ से तुरंत फिर मैं कन्याकुमारी के लिए किसी तरह भगा। मैं वहाँ से कन्याकुमारी पहुँचा, पैर और सूज गया था। फिर वहाँ पर थोड़ा अंग्रेजी की दिक्कत आती थी, नहीं उतनी जानकारी थी। वहाँ रिक्शे वाले भी अंग्रेजी बोलते थे, किसी तरह से आधा अंग्रेजी आधा हिंदी बोलते हुए, तो उसके समझ में आया तो ले गया वहाँ पे गेस्ट हाउस। वहाँ चंद्रशेखर जी से मुलाकात हुई, फिर साथ रहने लगे। फिर अपना वो एक कुर्ता और धोती दिए, इसको पहन करके फिर पद यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, नज़दीकियाँ बढ़ गई उनसे, वो मानने लगे। फिर 1984 में कन्याकुमारी से जो पद यात्रा चल के जो हम लोग चंदा इकट्ठा किए थे, उस चंदे से हम लोगों ने एक आश्रम बनाया, भोंसी आश्रम। तो वहाँ पे जाके रहने लगे हम लोग आश्रम पे। वहीं अपने हाथ से घास लगाना, कटाना, पिटाना, मिट्टी बांटना, ये सब जो रचनात्मक काम होता है। तो कुल मिला जुला कहने का मतलब आप प्रधानमंत्री जी के साथ काफी समय बिताए। बहुत काफी समय बिताया और पूरी नौजवानी उन्हीं के साथ बीती। और आप उन्हीं के द्वारा आप राजनीति में भी आए। हाँ, उन्हीं के मतलब तो क्या आप राजनीतिक गुरु थे? और उन्होंने उनसे परिचय हुआ। राजनीतिक गुरु आप उन्हीं को मानते हैं? राजनीतिक गुरु तो हमारे वही थे। तो दोनों लोग हैं, दो मानता हूँ। बंद बहादुर सिंह भी हमारे राजनीतिक गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ता तो उन्होंने ही दिखाया। और फिर ज्यादा पकड़ जो है और मान सम्मान जो मिला मुझे देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, वो माननीय चंद्रशेखर जी की वजह से मिला। और आज भी मेरा एक पहचान जो है माननीय चंद्रशेखर जी की ही वजह से है। तो आज आप उनकी जयंती मना रहे हैं? आज मैं 95वीं ही जयंती मना रहा हूँ, अपने घर पे ही मना रहा हूँ। जाना था स्मारक पर, लेकिन कुछ ऐसा काम पड़ गया कि नहीं जा पाया, तो मैं अपने घर पे ही माननीय चंद्रशेखर जी का जन्मदिन हर साल मनाते हैं? हर साल मनाता हूँ। तो आप इस समाज को जी, इस जयंती के अवसर पर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाज को चंद्रशेखर जी ने खासकर युवा पीढ़ी तो इस समय दिग्भ्रमित हो चुकी है। जब हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ, तो हम लोगों के एक लक्ष्य था कि हम लोग देश के लिए कुछ करेंगे। हम लोगों ने कन्याकुमारी से दिल्ली तक पदयात्रा की। फिर हमने क्या नाम है, कुशीनगर से फैजाबाद की पदयात्रा की। फिर हमने चंद्रशेखर जी के साथ भितिहरवा आश्रम है, जहाँ गांधी जी न्याय गिरोह के खिलाफ आंदोलन किया था, पश्चिमी चंपारण में, वहाँ पदयात्रा भितिहरवा से लेके पश्चिमी चंपारण तक किया था। फिर अभी मैंने जल्दी 2016 में माननीय जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि से तमाम जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो चंद्रशेखर जी, चाहे कल्पनाथ राय, चाहे आचार्य नरेंद्र देव, चाहे राम मनोहर लोहिया जी की जन्मभूमि, ये सारा जन्मभूमि को मैं पैदल यात्रा करते हुए माननीय मुलायम सिंह की जन्मभूमि सैफई तक किया था 2016 में करीब। तो हमने ये देखिए कि ऐसा है कि नौजवान जल्दी से कुछ पाना चाह रहा है, अब उसके अंदर त्याग की भावना नहीं रह गई है। अब जब तक मनुष्य के अंदर त्याग नहीं होगा, सहनशीलता नहीं होगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब मिल भी रहा है, क्षणिक में भी मिल रहा है। अब वो पैसा के पीछे भाग रहा है एकदम, वो पैसा कैसे आ जाए,
क्या कर लें, कितना गलत से गलत काम कर लें जिससे पैसा इकट्ठा हो जाए। अब पार्टियां भी दिग्भ्रमित हो गई हैं। अब पार्टियां पैसा ले ले करके टिकट दे रही हैं। तमाम सारे पार्टियों का यही हालत है, कुछ न कुछ जरूर पार्टियां। अब तो नया नया खेल शुरू हो गया है। अभी देखिए चुनाव हुए हैं, इसमें क्या हसर रहा है। तो खास करके आपका कहने का मतलब कि युवा पीढ़ी महापुरुषों से सीख ले, उनके पद चिन्हों पर चले, बिल्कुल। तभी देश का विकास हो सकता है। देखिए ऐसा है कि हमारे देश में बहुत ही कुर्बानी के बाद देश आजाद हुआ है। ऐसा नहीं आसानी से देश आजाद हो गया। तमाम फांसियां चूमे लोग, तमाम जेलों में गोलियां खाए, जेलों में शिकंजे में। क्या उनकी नहीं मंशा रही होगी कि हम अपने परिवार में रहें? लेकिन नहीं, उनके दिमाग में एक था कि अंग्रेजों को हटाना भगाना है, हमें देश को आजाद करना है। आज क्या हो रहा है? क्या यही सपना देखे थे गांधी? क्या यही सपना देखे थे अम्बेडकर? क्या यही सपना देखे थे तमाम हमारे जितने हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने गोलियां खाई, फांसियां चूमे? क्या ये सपना देखे थे कि आज भाई ही भाई को लूटना शुरू करे थे? ऐसा सपना नहीं देखा था। उन्होंने देखा था कि समता मूलक समाज बने, सारा गैर बराबरी खत्म हो जाए। आज एकदम एक जाति दूसरी जाति पर हमलावर है, एक धर्म दूसरे धर्म पर हमलावर है। क्या इसी से देश चलेगा? कभी देश नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि देश टूट जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक।